अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुबल्लिग अहमद अज़मती और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा चैनल दीनियात। आज हम अपने दीनियात के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करेंगे ट्रैवल एजेंसी के बारे में कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब करते हैं तो उसमें आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कब आपको अच्छा और सस्ता पैकेज जो है मिलेगा। और तीसरा कि जो लोग कहते हैं वहाँ पर जाकर ट्रैवल एजेंसी को बद्दुआएं दे रहे होते हैं कि ट्रैवल एजेंसी ने हमारे साथ ये कर दिया यूँ कर दिया, तो इसमें किसकी कैसे गलती हो सकती है। तो इन तीन पहलुओं के ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। पहली बात कि हमें उम्रा कौन से महीनों के अंदर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कम पैसों के अंदर आप अच्छा उम्रा कर सकें, आपको फैसिलिटेशन अच्छी चाहिए और आपका बजट भी कम है, तो मैं आपको महीने बता रहा हूँ, आप वो महीने लिख लें। इन महीनों के अंदर आप उम्रा करेंगे तो आपको फैसिलिटेशन भी अच्छी मिलेगी और पैसे भी कम होंगे। पहला है मुहर्रमुल हराम, सफ़र का महीना, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल आखिर, शवाल। ये वो 7 माह हैं कि जिन 7 महीनों के अंदर अगर आप उम्रा करते हैं तो आप कम पैसों में, कम बजट के अंदर अच्छी फैसिलिटेशन, अच्छे होटल्स, अच्छी अकोमोडेशन के साथ आप बाआसानी उम्रे की अदायगी कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई पूछना चाहे कि आप जो है जनवरी फरवरी के एतबार से बताएं, तो ऐसा नहीं होता। उम्रे का जो हिसाब किताब है वो इस्लामी महीनों के एतबार से चलता है, जिसमें रश ज़्यादा होगा। आप देखें मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल के अंदर जो है रश ज़्यादा है, लोग ज़्यादा जाते हैं तो महंगा हो जाएगा। फिर रजब, शाबान ये टॉप पर जाता है क्योंकि 27 रजब है, फिर 15 शाबान है। तो आप अगर उम्रा करना चाहते हैं तो रबीउल अव्वल, रजब, शाबान, रमज़ान में अगर आपका बजट कम है तो आप इन महीनों में उम्रा ना कीजिए, क्योंकि आपको जो है फैसिलिटेशन कम हो जाएंगी, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। और रमज़ान के अंदर तो आपको नॉर्मल मिलने वाला 2 लाख का जो पैकेज है वो जनाब चला जाता है आपको 3.5 से 4 लाख रुपये के ऊपर। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो कम करने का वही तरीका है बाइकआउट, कि आप जो है इन अयाम के अंदर जो है वो उम्रे पर ना जाएं। इससे क्या होगा, जब रश कब होगा तो प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे बहुत से लोग हैं वो कहेंगे कि यार आप उम्रे का बाइकआउट करने का बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ना जाएं। तो जिसको देखें अल्लाह तबारक व तआला ने हैसियत दी है, जिसके पास है वो तो चला जाए, लेकिन जिसको नहीं दी, अब होता क्या है कि बाद लोगों के पास अमाउंट कम होता है, अब वो ख्वाहिश ये करते कि उन्हें रमज़ान में जाना है और वो कम पैसे में देके जो है वो जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर जो आजमाइशें होती हैं, जिस तरीके से जाकर ट्रैवल एजेंसियों के लिए लोग बददुआएं करते हैं, वो सब आपके सामने। हालांकि इसके अंदर जो अक्सर औकात गलती होती है वो जाने वाले की भी होती है। अच्छा, अब मैं इसी बात के ऊपर जाऊँगा कि जो लोग कहते हैं कि हम वहाँ गए, हमें चूना लग गया, हमारे साथ ये आजमाइश हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें गलती किसकी होती है? तो हमारे एतबार से अक्सर औकात गलती जो है वो क्लाइंट की भी होती है और अक्सर औकात गलती जो है वो भेजने वाली की भी होती है। अब क्लाइंट की गलती कैसे होती है? क्लाइंट जाएगा जनाब फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जाने के बाद वो ये देखेगा कि सबसे सस्ता पैकेज जो मार्केट में मिल रहा है ना वो उसको पिक करेगा और वो जो उसका पम्फलेट है वो सेव कर लेगा। वो सेव करने के बाद वो 10 एजेंसियों के पास जाएगा और जाकर वो पम्फलेट दिखाएगा कि जनाब देखें, आपने एक 80 का हुआ यही चीज़ फला तो एक 60 का दे रहा है, आपने एक 90 लगाया हुआ है फला अच्छा यही चीज़ जो है वो एक 70 की दे रहा है। वो कहेगा भाई आप उसी के साथ चले जाएं। जब जाहिर सी बात है एक चीज़ की कॉस्ट है 180 और ट्रैवल एजेंट आपको एक 90 का बेच रहा है और आप फेसबुक के ऊपर एक 60 की कहीं से पोस्ट देखकर आ गए, जो मौसमी मेंढक होते हैं उनकी, और अब आप उनके साथ जाएंगे, तो आप ये बात अपने जहन नशीन अच्छी कर लीजिए, अपने जहन के अंदर बिल्कुल फिट कर लीजिए। ट्रैवल एजेंसी से पूरा पैकेज लेने का ये उसूल है, आप जैसे पैसे देंगे आपको वैसी ही चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता एक शख्स जो है वो पैकेज 2 लाख का दे रहा है और एक शख्स जो है आपको पैकेज एक 60 का दे रहा है, एक 70 का दे रहा है और दोनों के पैकेजेस सेम हो। अगर प्राइसेस के अंदर डिफरेंस है तो आपको वहाँ पर जाकर चीज़ के अंदर भी जो है आपको डिफरेंस मिलेगा। फिर आप वहाँ जाकर बद्दुआ करने वाले नहीं बनते। अगर आपको बद्दुआ करनी है तो सबसे पहले अपने लिए करें, क्योंकि आपने अच्छी चीज़ का इंतखाब नहीं किया। आप जो है 10 लोगों के पास जाके वो पुराना पोस्टर के जो आपने 1,60,000 का सेव किया, जाकर आप ट्रैवल एजेंटों का दिमाग खाते रहे कि मुझे तो एक 60 में भेज दें, एक 60 में भेजें, एक 60 में भेजें, जैसे तैसे करके उसने बनाया और आपको भेज भी दिया। तो अब आप वहाँ जाकर उसको परेशान तो ना करें। अगर आपको किसी रात का होटल ना मिले, आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छी ना मिले, आपको रात जो है वो रोड पर गुजारने के लिए मिल जाए, तो ये गलती आपकी। अच्छा, दूसरी मैं ट्रैवल एजेंट जो है हमारे उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि देखें, रिस्क देने वाली ज़ात जो है अल्लाह तबारक व तआला की है।
और हमारे काम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी वुसाअत दी है, इतना रिस्क दिया है, जितने लोग काम करते हैं उनको मालूम ही होगा। तो अगर कोई शख्स ऐसा आपके पास आ रहा है तो देखें, रिस्क देने वाली बात अल्लाह तबारक व तआला की, अगर आपके वारे में आता है तो आप दें, नहीं आता है तो 2, 4, 5 हज़ार रुपये कमाने के लिए आप उसको कहें कि भाई आपको जहाँ से पैकेज कम में मिलता है आप वहाँ से जाकर जो इसका इंतखाब कर लें। इस तरीके से क्या होगा, आप भी धोखे से बच जाएंगे और जो जाने वाला है वो दूसरे से जाएगा तो वो बद्दुआ आपके हिस्से में नहीं आएगी जो उसने वहाँ जाकर देनी है। अच्छा, ये हमारे साथ भी होता है कि लोग हमारे पास भी आते हैं, मतलब भाई आपने पैकेज लगाया 220 का, आप एक काम करें जो है हमें 180 का दे दें, 190 का दे दें। तो मैं उनको एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप भले मुझसे पैकेज ले लें, ये 220 वाला मैं आपको 180 का 170 में भी दे दूंगा, लेकिन किसी चीज़ की गारंटी नहीं दूंगा और वहाँ जाकर आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगा, यानी कि बतौर डराने के लिए मैं उनसे कहता हूँ। तो जब वो ये सुनते हैं तो फिर वो बात को समझ जाते हैं। या मैं कहता हूँ कि आपको जहाँ से कम का मिल रहा है वहाँ से ले लें। अब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर हमें बताते हैं कि यार आपने सही कहा था, जो चीज़ कही वो नहीं दी गई। तो इसके अंदर इंतखाब करने वाले की भी गलती है कि जब वो मार्केट के अंदर 10 लोगों को देख रहा है, 10 एजेंसियों को देख रहा है कि भाई ये 9 की 9 तो एक पेज पर है, जैसी चीज दे रही है उनका प्राइस ये है, और ये एक बिल्कुल हटकर कि जब 2 लाख की प्राइस बनती है और ये बिल्कुल ही हटकर एक आपको प्राइस दे रहा है, तो यकीनन दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और वहां जाकर आपको पता चलेगा कि जनाब पूरी दाल ही गाली थी, आप अपनी फैमिली के साथ गए, परेशान होंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी, जो होटल का आ जाएगा वो नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन बहुत दूर होगी, आपको टाइम पर जो है होटल रूम नहीं मिलेगा, आपके टाइम पर ट्रैवलिंग नहीं होगी, आप अपने बीवी बच्चों के साथ खानदान के साथ परेशान होंगे और वहां पर जाकर आप बददुआएं देंगे। तो बददुआएं देने से अच्छा है कि जिसके ऊपर आपको एतमाद है उसके साथ जाएं, भले कुछ पैसे ज़्यादा देकर जाएं, अच्छे पैकेज का इंतखाब करें, जाने से पहले सारी चीज़ें मालूमात करें, होटल कौन सा है, डेस्टिनेशन क्या है, कितना फासला है, कहाँ है, उसको यूट्यूब के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च करें, दिल मुतमईन करें, जाने वाले से तस्वीर लें, उसको देखें समझें, उसके बाद अपनी ट्रैवलिंग करें और जो पहले गया है उसके साथ मुशावरत करें। तो जब आप इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आप हर किस्म के धोखे से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी ये जो आज की वीडियो है आपके लिए अगर बेनिफिट रही हो, आपके लिए बेनिफिशेंट रही हो, तो आप हमें कमेंट भी करें, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो हमें कमेंट के अंदर नीचे ज़रूर बताएं। आमीन बिजाहि नबील अमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दीनियात चैनल और आप सीख सकते हैं इस चैनल में कुरान, तर्जमा, हदीस और तफसीर की बेशुमार मालूमात। तो अभी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा लीजिए और सदक़े जारिया के लिए आगे भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन कुरान, हदीस, तफसीर सीख सकें तो इन दिए गए लिंक्स पर अभी राब्ता कीजिए।